देखिए प्रश्नावली 2.1 में प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित व्यंजनों में कौन कौन एक चर के बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न यहाँ देखिए, प्रश्न जो दिया हुआ है, प्रश्न कर रहा है 4x² - 3x + 7 है ना। तो इसमें आपको उत्तर देना है कि यह जो है बहुपद कौन कौन एक चर के बहुपद है और कौन नहीं है। तो यह एक चर का बहुपद है। सबसे पहले तो इस बहुपद का चर अगर आप पता करेंगे तो चर क्या है, x, ये तो पता है ना। इस बहुपद का चर कितना दिया हुआ है, x है। लेकिन चर की घातें पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना। तो पूर्ण, इस चर का घात 2 है और इस चर का घात कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है। तो इस बहुपद का जो चर संख्या का घात जो है पूर्ण संख्या है, तो यह भी लिखेंगे चर x की घात 1 पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या है, यह भी है ना। दोनों पॉइंट सही है। अब जो है तीसरा, क्या यह एक मतलब कर एक चर के घात बहुपद है, तो एक चर का जो है बहुपद है कि नहीं। तो आप बताइए इसमें जो चर यूज हुआ है वह कौन यूज हुआ है, x, और यह कौन यूज हुआ है, x। दो, इस बहुपद में दो चर है कि एक चर है, एक ही चर है ना, केवल x ही यूज हुआ है। तो लिखेंगे एक चर का बहुपद है, क्या है, एक चर का बहुपद है। अगर घात के आधार पे पूछता तो यहाँ पे द्विघात है, तो इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। लेकिन एक चर का बहुपद है, इसमें एक ही चर यूज हुआ है, केवल और केवल x यूज हुआ है ना। इसमें देखें तो इसमें आप देखिए चर जो है, इसमें कौन सा चर यूज हुआ है, y, है ना। तो केवल y ही यहाँ पे यूज हुआ है और इसका घात कितना है, 2। तो कैसा संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। जब चर की घातें एक पूर्ण संख्या होता है तो वह बहुपद होता है। तो लिखेंगे चर y की घात एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या है ना। तो जब एक पूर्ण संख्या है तो यह जो है एक पद का, एक चर का बहुपद है, क्योंकि केवल y ही जो है। तो लिखेंगे एक चर का बहुपद है, एक चर का बहुपद है। क्लियर। तो इस तरह से आप इस कारण के साथ इसको लिख लेंगे। चलिए इसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और है, उसको भी देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो चर यूज हुआ है इस बहुपद में, कौन सा चर यूज हुआ है, t। यहाँ पे रूट के अंदर में है, यहाँ बाहर में है। अब देखिए यह जो पहले चर यूज हुआ है यह बहुपद है कि नहीं। तो देखिए इस t का जो घात है, रूट को अगर हटाएंगे तो रूट का मान कितना आता है, 1/2। तो इस t का घात कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा कि नहीं। और यह तो कुछ नहीं है तो इसका घात 1 होगा। लेकिन क्या 1/2 जो है आपका पूर्ण संख्या है, नहीं। तो यहाँ पे जो है चर t की घात जो 1/2 है वह कैसा है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो लिखेंगे चर t की घात जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है।
तो जब यह चर की घात आपका पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब है कि यह बहुपद नहीं होगा। तो एक चर का बहुपद या दो चर का बहुपद का कोई मतलब नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह एक बहुपद नहीं है, अतः यह एक बहुपद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चर यूज हुआ है, यहाँ पे चर यूज हुआ है y, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो नीचे में चर संख्या दिया हुआ है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, है ना। तो y यहाँ पे घात कुछ नहीं है तो क्या है 1, और यहाँ पे 1 है नहीं है कुछ। तो जब इसको 2/y को अगर आप y को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y का घात -1 हो जाएगा और बट्टा में 2 आ जाएगा, पलटेंगे तो यही ना होगा। तो जब y को ऊपर आप ले जाएंगे तो y का घात कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ बट्टा में नहीं, इसको डायरेक्ट आप ऊपर ले जाइए। जब हम इसको y को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के गुना में आ जाएगा और y के घात क्या हो जाएगा -1, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, और नीचे में 1 रह जाएगा। तो जब -1 हो जाएगा तब क्या करेंगे, यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है नहीं है। तो जब पूर्ण संख्या नहीं है तो यह एक बहुपद नहीं होगा। तो लिखेंगे चर y की घात -1 जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अतः यह एक बहुपद नहीं है। समझ में आ गया। चलिए नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, यहाँ पे जो चर है यह जो है 1, 2 और 3, यहाँ इस बहुपद में अलग अलग 3 चर का यह बहुपद है ना। कितना चर है, 3 चर का बहुपद है। यह जो है एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे चर जो यूज हुआ है कौन कौन है, x है, y है और t है ना। यह तीनों यूज हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ चर x, y और t, x, y, t है ना। टी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो घात है 10 और यहाँ पे 3 और यहाँ पर कितना है 50 है। ठीक है, तो सबका जो है घात जो है आपसे पूछ रहा है कि पूर्ण संख्या है, तो यह जो घाते जो है इसकी पूर्ण संख्या है ना। तो सभी का घात जो है लिखेंगे तीनों चरों की घातें एक पूर्ण संख्या है। तीनों घातें जो हैं, तीनों चरे की घातें जो है एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह एक चर वाला बहुपद नहीं है ना। यह 3 चर वाला बहुपद है। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। चलिए आज भर के लिए इतना ही।